राहत इंदौरी की लाइनें हैं, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आए दिन हमारे देश में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जिनको सुनकर लगता है कि जैसे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, या ये कहें कि उन अधिकारों को हम हिफाजत से रख ही नहीं पा रहे, अपने मौलिक अधिकारों की हम रक्षा ही नहीं कर पा रहे। सोचिए, मुसलमानों को कैसे अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, कैसे वो अपने ही धार्मिक आधार पर अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, किसी मंच पर वो जनता को संबोधित नहीं कर सकता। आप देखें कि कुछ दिन पहले कैसे मुस्लिम स्कॉलर सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, उनके एक भाषण की एक क्लिप को गलत तरीके से ट्वीट कर उनकी गिरफ्तारी करवाई जाती है और उनकी बेल को पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, तो आपको तमाम स्तर पर अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश में जब धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं तो आप आए दिन देखेंगे कि धार्मिक गानों के साथ साथ कैसे माँ बहन की गालियां देकर डीजे पर गाने बजाकर मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उन धार्मिक जुलूसों को मुसलमानों के इलाकों से निकाला जाता है और उनकी माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, ताकि समाज में हिंदू मुसलमान पनपे और दंगे फसाद लगातार होते रहे। लेकिन सोचिए, इस देश में संविधान है, संविधान सबको आजादी देता है कि अपने अनुसार आप कोई भी मजहब को मान सकते हैं, मजहब में दी हुई तमाम चीजों का आप पालन कर सकते हैं। लेकिन आप दलित समाज से आते हैं, आप पिछड़े समाज से आते हैं और आप मुसलमान समाज से आते हैं, तो आपको धार्मिक कार्यक्रम यानी आपको ना ही मुसलमानों को नमाज अदा करने की परमिशन है और ना ही बौद्ध या दलित समाज से आते हैं तो आप 22 प्रतिज्ञाएं भी नहीं पढ़ सकते। सोचिए, देश की राजधानी में 30,000 कोट के लगभग आसपास कैसे मुस्लिम लोगों पर प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया जाता, अत्याचार कहें या बर्बरता, आखिर ये किसके कहने पर हो रहा है? हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरें जब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को कैसे हमने जानवरों की हालत में पहुंचा दिया है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाइयां देते हैं, लेकिन अपने ही देश में हमने नागरिकों के बीच में इतना जहर घोल दिया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दिल्ली नमाज के दौरान दिल्ली पुलिस के नमाजी के पीठ पर लात मारी। सोचिए, पुलिस वाले ने नमाज पढ़ने वाले एक मुस्लिम शख्स को कैसे उसकी पीठ पर लगातार लातें मारी। अगर उनकी गलती है, अगर वो बीच रोड पर बैठे तो आप उनको कायदे से हटा सकते हैं, अगर वो नहीं हटना चाह रहे तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई व्यक्ति जब नमाज अदा कर रहा है, आप उसके साथ इस तरीके की बर्बरता कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। इससे तो यही पता चलता है कि इस देश में सिर्फ भक्तों को ही धार्मिक जुलूस निकालने की परमिशन है। नमाज अदा कर रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस का हमला, मुस्लिम समुदाय में आक्रोश। सोचिए, लगातार मुस्लिम समाज जो है काफी नाराज है। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है? दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए, इसकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। नरगिस परवीन लिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के इस सिपाही की हरकत देखिए, नमाज के दौरान सजदे में लोगों को लात मारा है। सोचिए, इसके अंदर कितनी नफरत होगी। दिलीप मंडल लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात करते हैं, उनके संवैधानिक मौलिक अधिकारों पर बात करते हैं। सोचिए, दिलीप मंडल लिखते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को सड़क घेर कर मजमा लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क पर कोई भी आयोजन करना लोगों और गाड़ियों चलाने वालों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये प्रथा रुकनी चाहिए। इस रोक को सभी धर्मों के आयोजन पर लागू किया जाना है, लेकिन हटने के लिए लात मारने की जगह आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनको हाथ पकड़कर साइड कर सकते हैं। आप अनाउंस कीजिए कि आप सड़क पर इस तरीके की चीजें, धार्मिक चीजें नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, अगर आप मुस्लिम समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो आप अपने ही धर्म की चीजों को नहीं कर सकते।
नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मार रहा है ये शख्स इंद्रलोक चौकी इंचार्ज बताया जा रहा है। जुमे की नमाज के दौरान का है। देश की सबसे काबिल पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस में अब ऐसे लग रहा है जैसे लोग तानाशाही तैनात हो गए। देश का संविधान और कानून के यह हक अधिकार देता है कि हर व्यक्ति अपने मजहब का सम्मान करे। इंद्रलोक के रोड किनारे जुमे की नमाज पढ़ रहे नमाजियों को सस्ता करते हुए पुलिसकर्मी ने मारी लात। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। तो दिल्ली पुलिस पर काफी सवाल उठे। दिल्ली पुलिस का जो शख्स है वो कैसे वर्दी पहनकर नमाज पढ़ते नमाज कर्मियों को कैसे लात मारने का काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसको समझाइए, लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना, वो भी इस तरीके से लात मारना, वो भी नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को, ये काफी चिंता का विषय है कि हमने टीवी अखबार के इन्फ्लुएंस में आके किस तरीके से समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके की नफरत हमारे समाज में पनप रही है कि आए दिन लगातार मुस्लिम, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार होते। दिल्ली पुलिस नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ व्यवहार करती हुई तमाम मुस्लिम समाज में गुस्सा फूटा हुआ है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे हैं लोग कि आखिर दिल्ली पुलिस खामोश क्यों है। इस तरीके की घटनाएं आए दिन मुसलमानों के साथ क्यों होती रहती है। मुस्लिम समाज को कब तक इस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहेगा। सोचिए, दिल्ली में मस्जिद के सामने जुमे की नमाज अदा कर रहे मुस्लिम के साथ दिल्ली पुलिस का अभद्र व्यवहार। लोग जो है डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि नमाज पढ़े लोग पर लात मारना। ये शख्स इंद्रलोक चौकी इंचार्ज बताया जा रहा है और कैसे मुस्लिम शख्स को लात मार रहा है। सोचिए, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि संविधान अभी जिंदा है, हमें अपने मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना चाहिए और संविधान, प्रशासन, जनता सब पर सेम प्रकार से लागू होता है। अगर धार्मिक जुलूस निकालने का से प्रतिबंध अगर मुस्लिम समाज पर लगता है, उन तमाम लोगों पर भी लगना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो तमाम तरीके के भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, जो तरह तरह के अश्लील गाने बजाकर दूसरे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सोचिए, मुस्लिम होना इस देश में कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है कि उनको जानवरों से भी बदतर हालत में वो खुलकर नहीं बात कर सकते, अपने संवैधानिक मूल्यों पे बात नहीं कर सकते हैं, अपने हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासियों की तो स्थिति पहले से ही बेकार है, लेकिन अब सोचिए कैसे अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को अपने ही धार्मिक जुलूस, अपने ही धार्मिक नमाज अदा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रशासन के रवैयों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।